ये बता, मैंने तुझसे कितनी बार मना किया है पढ़ाई करने जाने से, और तो और तू बाहर मजदूरी भी करने जाती है। तुझसे घर में रहा नहीं जाता है क्या? अच्छा भैया, अगर मैं घर में रहूंगी, मजदूरी नहीं करूंगी तो घर का खर्च कैसे चलेगा और घर में पैसे कहाँ से आएंगे? आग लगे ऐसे पैसों में, मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। तुझे पता भी है गांव के लोग मेरी कितनी बेइज्जती करते हैं, बोलते हैं कि इसकी बहन मजदूरी करने जाती है। तुझे पता भी है मुझे कितनी शर्म आती है। अच्छा भैया, इसमें आपकी बेइज्जती होती है? और जो आप दारू पी के आते हैं और जुआ खेलते हैं उसमें आपकी बेइज्जती नहीं होती है? और रही मजदूरी करने के बाद तो ठीक है, अब मैं नहीं जाऊंगी मजदूरी करने। आप जाना मजदूरी करने और मुझे पढ़ाई के लिए पैसे दे देना बस। क्या मैं मजदूरी करने जाऊं? तू पागल वागल है क्या? क्यों भैया, इसमें क्या गलत है? मैंने तो बस मजदूरी करने के लिए आपसे कहा है। ऐसा है, तू मुझे गलत सही का पाठ मत पढ़ा। मैंने तुझे मना कर दिया ना कि तू पढ़ाई करने नहीं जाएगी, तो बस बात खत्म। मैं क्यों ना जाऊँ पढ़ाई करने? मैं तो जाऊंगी, आपको जो करना है कर लीजिए। क्या कहा तूने? छोड़िए, आप इसे क्यों मार रहे हैं? मैं इसे इसलिए मार रहा हूँ क्योंकि इसका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलने लगा था। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना इसका दिमाग सही ठिकाने पर ला दूँ। अच्छा, ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप इसे इतना मार रहे हैं? बताता हूँ। ये मुझे ज्ञान दे रही थी, बोल रही थी कि मैं मजदूरी करके इसे पढ़ाऊँ। और सुन, दोबारा तेरे दिमाग में ख्याल भी ना आ जाए पढ़ाई करने का, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। ये तेरा भाई नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन। भला कोई अपनी बहन को ऐसे मारता है? कोई बात नहीं भाभी, भैया को एक दिन समझ आ जाएगा कि उनकी बहन जो भी कर रही है उन्हीं के लिए कर रही है। अच्छा भाभी, मैं जा रही हूँ काम पर। लेकिन तेरे भैया ने तो मना किया है ना तुझे काम पर जाने से। कोई बात नहीं भाभी, भैया का तो काम ही है कहना। सुनिए जी, घर पे कुछ खाने के लिए नहीं है, आप बाजार जाके राशन ले आइए। क्या घर में राशन नहीं है? तो इसमें मैं क्या करूं? और एक बात बता, बाजार में तेरा बाप बैठा है मुझे फ्री में राशन देने के लिए। मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, तो मैं कहाँ से राशन ले आऊं? तो अब हम क्या करेंगे? घर में जो भी सामान था वो तो आप पहले ही बेच चुके हैं, अब हम क्या बेचें? ऐसा है, मेरा दिमाग पहले से ही खराब है। तो अपना मुंह बंद कर ले, वही तेरे लिए ठीक रहेगा। ये लीजिए भैया पैसे, और घर का राशन ले आइए।
इतना क्यों परेशान हो रहा है? अभी तेरे पास 100 रुपये बचे हैं, वो भी लगा दे। ठीक है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? खेल ले, शायद इस बार तू जीत जाए। यार मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। अरे क्या हुआ, तेरे पास पैसे नहीं तो क्या, मुझसे ले ले। वैसे भी तेरे ऊपर इतना कर्जा है, थोड़ा और हो जाएगा। ठीक है, 5,000 दे दो। ये ले 5,000। आनंद, जा तू पहले दारू लेकर आ, देखता हूँ फिर कैसे नहीं जीतता हूँ। वाह भाई, आज तूने तो इसे अच्छा बेवकूफ़ बनाया। इसके सारे बेईमानी करके पैसे जीत लिए और तो और इसके ऊपर कर्जा भी चढ़ा दिया।
क्या हुआ भाभी, भैया अभी तक राशन लेके नहीं आए क्या? नहीं नेहा, अभी तक तेरे भैया नहीं आए हैं। तो भाभी सुबह से अभी तक आपने कुछ खाया भी नहीं होगा। नहीं। भगवान, आपने मेरी ऐसी किस्मत क्यों बनाई है? वो सूरज हमेशा मुझसे जुए में जीत जाता है, लेकिन एक दिन मैं उससे जुए में जरूर जीतूंगा। इन्हें राशन लेने के लिए पैसे मिले थे और ये दारू पी कर आ गए। पता नहीं हमारा क्या होगा। रुको जाने मन, कहाँ जा रही हो? सुना है तुम्हारे भाई ने तुम्हारी पढ़ाई बंद करवा दी। भैया ने मेरी पढ़ाई नहीं बंद कराई है, मैं अभी भी आईएएस की तैयारी कर रही हूँ। अरे क्यों कर रही है तैयारी वारी? मैंने तुझसे पहले भी कहा था और अब भी कह रहा हूँ, लड़कियां सिर्फ मर्दों का दिल बहलाने के लिए होती हैं, ना कि आईएएस पीसीएस बनने के लिए होती हैं। तो ये बात समझती क्यों नहीं? तुम जैसे घटिया लोगों की यही सोच है, इसलिए लड़कियां कुछ नहीं कर पाती हैं। तुम देखना, मैं आईएएस ऑफिसर बन के दिखाऊंगी। क्या आईएएस लगा रखा है? कोई हलवा है क्या आईएएस बनना? तो फालतू के चक्करों में पड़ी है। तो मेरी बीवी बन जा, मैं तुझे रानी बना के रखूंगा। दोबारा तूने मुझसे ऐसी बात की ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। सूरज भाई, आपने इसे ऐसे क्यों जाने दिया? जाने दे इसे, इसको मैं देखता हूँ ये कैसे आईएएस बनती है। अरे पिंटू, कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं यार, घर जा रहा था। अच्छा, वो तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बोल, कौन सी बात करनी है? अरे रहने दे, मैं तुझे बाद में बताऊंगा। बताना कौन सी बात है? तो यार गुस्सा हो जाएगा। अरे नहीं, मैं गुस्सा नहीं होऊंगा। बता कौन सी बात है? आनंद, तू ही बता दे इसे। वो तेरी बहन कल एक लड़के से मिलने गई थी। अबे तू पागल वागल है क्या? ये क्या बकवास कर रहा है? मैंने बोला था ना, तो गुस्सा हो जाएगा। और हम लोग झूठ नहीं बोल रहे। ये देख वीडियो। इसकी बहन ने मुझे थप्पड़ मारा था। अब देखता हूँ कैसे आईएएस बनती है। रुक, आगे मुंह काला करा के। तुझे शर्म तो आई नहीं होगी? तूने मेरी नाक कटवा दी। भैया मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, आप मुझे फालतू में मार रहे हो। मैं तो बस कोचिंग गई थी। अरे आप इसे मारिए मत, ये सही बोल रही है। ये तुझे बेवकूफ़ बना सकती है, मुझे नहीं। इससे पूछ कि ये आज किस लड़के से मिलने गई थी। भैया मैं लड़के से मिलने गई थी, लेकिन मैं उससे कॉपी लेने गई थी क्योंकि मेरा कोर्स बहुत पीछे हो गया था। आपको पक्का किसी ने भड़काया होगा। चुप, मुंह बंद कर अपना। आज से तेरा कोचिंग जाना बंद। भैया ऐसा मत करिए, मेरी पढ़ाई मत छुड़वाइए। मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। भाभी आप समझाओ ना भैया को। मैं सिर्फ उस लड़के से कॉपी लेने गई थी, मैं गलत नहीं हूँ। चुप, अगर तूने अपनी पढ़ाई नहीं बंद की, या तो मैं तुझे जान से मार दूंगा या फिर खुद जाकर कहीं मर जाऊंगा। भैया आप ऐसा मत बोलिए। मैंने सोचा था मैं आईएएस ऑफिसर बन के आपका नाम रोशन करूंगी, लेकिन जब आप ही नहीं चाहते कि मैं कुछ बनूं तो मैं नहीं जाऊंगी कोचिंग। लेकिन भैया मैं गलत नहीं हूँ।
क्या हुआ भाभी? कोई बात हो गई है? आप लोग ऐसे क्यों बैठे हैं? वो ज़्यादा दारू पीने की वजह से इनकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। डॉक्टर ने बोला है अगर ऑपरेशन नहीं किया तो ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है। तो क्या हुआ? जल्दी से ऑपरेशन करवाइए ना। हाँ, तेरी बातों से हो रहा है मेरा ऑपरेशन। डॉक्टर ने पूरे 30,000 रुपए का खर्चा बताया है। कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? मेरे पास नहीं है इतने पैसे। भैया ये लीजिए 20,000 रुपये और 10,000 मैं अपने मालिक से मांग के दूंगी जहाँ मैं काम करती हूँ। मुझे नहीं चाहिए तेरे ये पैसे। बता, तू और पैसे अपने मालिक से लेकर आएगी या फिर उस आशिक से मांग कर लेकर आएगी? रख ले अपने पैसे। भैया चुप हो जाइए। जब आप ही ऐसा बोलेंगे तो गांव के लोग मुझे जीने नहीं देंगे। इतना बुरा तो मुझे बाहर वालों की बातों का भी नहीं लगता है जितना बुरा मुझे आपकी बातों से लग रहा है। भैया मैं आपकी कसम खा के कह रही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। लेकिन नेहा, तूने ये पैसे अपनी पढ़ाई के लिए रखे हैं ना? भाभी मुझे पढ़ाई लिखाई से ज्यादा अपने भैया से प्यार है। अगर भैया को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। बंद कर ये झूठी हमदर्दी दिखाना। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओए पिंटू, इधर आना। जी प्रधान जी। पिंटू, मैंने सुना है तेरी बहन गांव में सबसे ज़्यादा नंबर लेके आई है। और हाँ, मैंने ये भी सुना है कि वो IAS ऑफिसर बनने की तैयारी कर रही है। बहुत खुश नसीब है तेरी बहन जो उसे तुझ जैसा भाई मिला, जो खुद तो पढ़ ना सका और अपनी बहन को मेहनत मजदूरी करके पढ़ा रहा है, वो भी ऐसे समाज में जहाँ लड़कियों को सिर्फ बोझ समझते हैं। लेकिन पिंटू, तू परेशान ना हो, तेरा समय ज़रूर बदलेगा और तेरी बहन एक ना एक दिन IAS ऑफिसर ज़रूर बनेगी। तेरा और पूरे गांव का नाम रोशन करेगी। फिर तू गर्व से कह सकेगा कि मेरी बहन IAS ऑफिसर है और उसकी वजह सिर्फ तू है। लेकिन प्रधान जी, आपसे किसने कह दिया कि मैं अपनी बहन को पढ़ा रहा हूँ? मुझसे खुद तेरी बहन नेहा ने कहा है। वो एक दिन इधर से कॉलेज जा रही थी, मैंने उससे पूछा और उसने सब बता दिया। जिस घर में पिंटू जैसे भैया हो, उस घर की बेटी के सपने कभी अधूरे नहीं रह सकते। अरे वाह सूरज भाई, तूने तो उसकी पढ़ाई ही बंद करवा दी। करवाता क्यों नहीं? उसने मुझे थप्पड़ मारा था, उसको तो उसकी सजा मिलनी ही थी। उसने मेरी बात नहीं मानी थी। वो बात तो ठीक है सूरज भाई, लेकिन जो पिंटू के ऊपर कर्जा चढ़ाया है बेईमानी करके, क्या वो दे पाएगा? अरे कर्जा तो उसका बाप भी देगा। और अगर हाँ उसने मुझे पैसे न लौटाए ना, तब देखो मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। साले, तेरी वजह से मैंने अपनी बहन की पढ़ाई छुड़वा दी और तो और तुम लोगों ने बेईमानी करके मेरे ऊपर कर्जा चढ़ाया। आज के बाद तुम दोनों मेरी बहन के आसपास भी नजर मत आ जाना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इसने मुझे थप्पड़ मारा है, इसको क्या लगता है मैं अपने पैसे नहीं लूंगा? अब मैं अपने पैसे इसके घर लेने जाऊंगा। भैया सुनिए। भैया ये लीजिए 30,000 रुपये और अपना इलाज कराइए। लेकिन तेरे पास तो 20,000 रुपये थे, 10,000 रुपये कहाँ से लाई? भैया जहाँ मैं काम करती हूँ वहीं से मांग के लाई हूँ। लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं मजदूरी करके सारे पैसे चुका दूंगी। बहन मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझे बहुत रुलाया है। जिन पैसों से तू पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बनती, वो पैसे तुम मुझे दे रही है। तू लड़की होकर घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी और मैं लड़का होकर घर की जिम्मेदारियों से भाग रहा था। बहन हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। भैया आपकी समझ में आ गया, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। ये लीजिए पैसे और आप अपना इलाज कराइए। बहन मुझे पैसे नहीं चाहिए, ये पैसे तू रख और अपनी पढ़ाई पूरी कर। और आज से मजदूरी करने मैं जाऊंगा और मैं अब दारू भी नहीं पीऊँगा। लेकिन भैया
पहले आप इन पैसों से ऑपरेशन करा लीजिए, अगर आपको कुछ हो गया तो। बहन, जब तक तू अफसर नहीं बन जाती तब तक मुझे कुछ नहीं होगा। और हाँ, अब से तुम मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि तेरा भाई तेरे साथ है। पिंटू, अबे ओ पिंटू, कहाँ मर गया? बाहर निकल। क्या हुआ, तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? भैया अभी घर पे नहीं है, बाद में आना। मैं तेरे कहने पे थोड़ी ना आऊँगा जाऊँगा, मैं अपने पैसे लेने आया हूँ और जल्दी से मेरे पैसे दे। मैंने बोला ना भैया घर पे नहीं है, जब वो आए तब आना। वैसे भी मेरे पास पैसे नहीं है। चल अच्छा, कोई बात नहीं, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तू तो है। तू अगर चाहे तो मेरे पैसे चुका सकती है, बस तू मेरी बात मान ले। तूने मुझे समझ के क्या रखा है? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दे भाई, हमें मत मार। आज के बाद हम तुम्हारी बहन को देखेंगे भी नहीं। देख, मैंने तुझसे पैसे लिए नहीं हैं, तूने बेईमानी करके मेरे ऊपर कर्जा चढ़ाया है, लेकिन मैं तेरे पैसे देने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। बस तू मुझे थोड़े दिन का समय और दे दे, मैं तेरे पैसे दे दूँगा। अरे भाई, जब तेरे पास पैसे हों तब देना, फिलहाल तो मुझे यहाँ से जाने दे। ठीक है, जा यहाँ से।
बहन तू IAS ऑफिसर बन गई। हाँ भैया, मैं IAS ऑफिसर बन गई, लेकिन ये सब केवल आपकी वजह से हुआ है। अगर आप मेरे साथ नहीं होते तो मैं IAS ऑफिसर नहीं बन पाती। बहन ये सब छोड़, ये तो बहुत खुशी की बात है। तूने मेरा और अपने इस गांव का नाम रोशन कर दिया है। मैं पूरे गांव में लड्डू बांट कर आता हूँ।